कौमी टीम पर क्लीन स्वीप का खतरा मंडलाने लगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट सीरीज में कामयाबी के लिए शाहीनों के गिर्द शिकस्त का जाल बुनना शुरू कर दिया। पिंडी टेस्ट के चौथे रोज विकेटों की झड़ी लग गई। पूरी कौमी टीम में 172 रन पर ढेर। बांग्लादेश को 185 रन का हदफ मिल गया। सलमान अली आगा 47 रन के साथ नॉट आउट। मोहम्मद रिजवान 43 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरा कोई बल्लेबाज जमकर विकेट पर ना खेल सका। बांग्लादेश ने बगैर नुकसान के 42 रन बना लिए। मैच में काले बादलों की भी एंट्री। चौथे रोज का खेल जल्दी खत्म कर दिया गया। बांग्लादेशी बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की धज्जियां उड़ा दी। नाहिद राना और हसन महमूद ने किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज की न चलने दी। नाहिद 4 और हसन 5 विकेटें ले उड़े। शान मसूद 28, साइम अयूब 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। खुरम शहजाद और मोहम्मद अली खाता ही ना खोल सके। अब्दुल्ला शफीक 3, बाबर आजम 11, सऊद शकील 2, मीर हमजा 4, जबकि इब्रार अहमद 2 रन बनाकर आउट हुए। कौमी बैटर्स के लिए ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद वबाले जान बन गई। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी करना भूल गए। टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बल्लेबाज गेंद को जिस्म से दूर खेलने की गलती करते रहे। चारों कौमी बल्लेबाज एक ही तर्ज में पवेलियन लौटे। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब अपने ओहदे में तोसी नहीं चाहते। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू बोले, चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने वाज़ेह कर दिया है कि वो तोसी नहीं लेंगे। हुकूमत के पास भी आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। ये बातें तब होंगी जब नंबर्स पूरे होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की आलिया लहर और इस पर काबू पाने के इक़दामात से मुतल्लिक ब्रीफिंग। सरकारी सूरत-ए-हाल पर भी बातचीत। वज़ीर आला ने बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल और इस पर काबू पाने के इक़दामात से भी आगाह किया। रिलीफ देने के दावेदार नून लीग की हुकूमत कैपेसिटी पेमेंट्स में इजाफे की जिम्मेदार निकली। रिपोर्ट ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। 2017 में नई IPPs आने के बाद कैपेसिटी पेमेंट्स में 2142 अरब रुपए का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से पहले कैपेसिटी पेमेंट्स का हजम 384 अरब रुपए था। IPPs को तयशुदा कैपेसिटी पेमेंट से भी 1300 अरब रुपए की इजाफी अदायगियों का इंकशाफ। वफाकी हुकूमतों ने गुज़श्ता 10 साल में दरियादिली के रिकॉर्ड बना दिए। दस्तावेज के मुताबिक IPPs को पावर प्लांट्स की बंदिश और खराबी के बावजूद अदायगियां की जाती रही। हुकूमत ने बिजली 6 रुपए सस्ती करने के लिए IMF को प्लान दे दिया। हुकूमत मंसूबे के लिए 2800 अरब रुपए मुहैया करेगी। 1400 अरब रुपए विफाकी हुकूमत और 1400 अरब NFC अवार्ड से निकाले जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का स्कीम का हिस्सा बनने से इनकार। कहा, हम पहले ही सस्ती बिजली पैदा करके दे रहे हैं और हमें महंगी बिजली फराहम की जा रही है। नाकारा पावर प्लांट्स को मुकम्मल अदायगी करके बंद कर दिया जाएगा। बाकी IPPs के साथ नए मुआहिदे होंगे। महंगाई हकीकत में कुछ और, कागजों में कुछ और। इदारा शुमारियात का अगस्त में शरह सिंगल डिजिट में आने का दावा। माहाना बुनियादों पर 9.6% रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में महंगाई 11.7% बही। देही इलाकों में शरह 6.7% रिकॉर्ड। नया तोशाखाना केस। बानी PTI और बुशरा बीबी के जुडिशियल रिमांड में सितंबर तक तौसी। वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए। तोशाखाना का नया रेफरेंस पहले रेफरेंस जैसा ही है। एक ही तरह के इल्जाम में 2 रेफरेंस नहीं बनाए जा सकते। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, दस्तावेजात से ही साबित हो सकता है कि मुशाबहत रखता है या नहीं। नैब की जुडिशियल रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत की मनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। सीनियर सूबाई वजीर
शर्जील मेमन ने कहा, मनशियात इस्तेमाल करने वाला कितना ही बाअसर क्यों ना हो, कार्रवाई करेंगे। दहशतगर्दी से बड़ा नासूर मनशियात है। मनशियात के इस्तेमाल की इत्तला जहां से मिलेगी छापा मारेंगे। जराइम की शरह कम होने से कराची में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है। नौजवानों के लिए IT प्रोग्राम शुरू कर दिया। सिंध हुकूमत 2 लाख खानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम दे रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान की हुकूमत पर गरज बरस बोले, मौजूदा निजाम में ताकतवरों, दौलत वालों और हुक्मरानों की बालादस्ती है। यहाँ लोग ताकत के बलबूते और फॉर्म 47 पर मुसल्लत होते हैं। IPPs को सब मुआफ है, जबकि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया गया। कहा, नौजवानों के साथ मिलकर हुक्मरान तबके को नाकामी का एतराफ करने पर मजबूर करेंगे। पुलिस के बहादुर जवानों ने अमन दुश्मनों का हमला नाकाम बना दिया। मियांवाली में 12 से 14 दहशतगर्दों ने कबूल खेल चेक पोस्ट पर रॉकेटों और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। पुलिस के बहादुर जवानों का मुंह तोड़ जवाब, दहशतगर्द भागने पर मजबूर। फायरिंग के तबादले में एक अहलकार जख्मी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चेक पोस्ट पर खारजियों के हमले की मजम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस को शाबाश। मॉनसून के एक और स्पेल की एंट्री। लाहौर, गुजरावाला समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। पंजाब के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के बायस दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध में भी आज से 5 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी झड़ी लगेगी। पंजाब के चंद अजला नशेबी इलाके ज़ेर आबानी का खदशा है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। बलोचिस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। 24 घंटे में मजीद 2 अफराद की जानें चली गईं। बारिशों के बायस वाकयात में मरने वालों की तादाद 31 हो गई। ज़ियारत और एतराफ़ में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब। रेलों के बायस कोयटा संजाबी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। हरनाई की तमाम राब्ता सड़कें रेलों में बह गईं। सड़कों की जल्द मरम्मत न होने पर ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। शेर इक़्तिदार में एहतजाज और धरने। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की हुकूमत को दी डेडलाइन खत्म। मुजाहिरीन का आज डी चौक जाने का इम्कान। PWD की बंदिश के फैसले के खिलाफ भी मुलाजमीन का एहतजाज जारी। श्रीनगर हाईवे पर धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया। मुतालिबात मंजूर न होने पर डी चौक जाने की धमकी। इंतजामिया ने कंटेनर्स रखकर रास्ते सील कर दिए। शहरियों को मुश्किलात। भारत में मुस्लिम तासुब निसाबी किताबों तक जा पहुंचा। मुगल बादशाह अकबर को स्कूलों में अजीम शख्सियत के तौर पर नहीं पढ़ाया जाएगा। राजस्थान के वजीर तालीम मदन दिलावर का ऐलान। कहा, अकबर बादशाह कई बरस तक मुल्क को लूटते रहे। अकबर बादशाह की जगह हिंदुओं के आबाओ अजदाद को निसाबी किताबों में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम इजलास की तैयारियां। इजलास में शिरकत के लिए भारतीय वज़ीर तिजारत को भी दावत दे दी गई। ज़राए के मुताबिक दावत SCO फ्रेमवर्क के तहत दी गई। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए तिजारत का इजलास इस्लामाबाद में 12 और 13 सितंबर को मुनक्किद होगा। पंजाब में पावर शेयरिंग कैसे की जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इजलास कुछ देर बाद मुतवक्के। दराए के मुताबिक पावर शेयरिंग से मुतालिक इजलास गवर्नर हाउस में होगा। पीपल्स पार्टी के कमेटी अरकान शिरकत से पहले अपना इजलास करेंगे। पंजाब में शेयरिंग से मुतालिक गुज़श्ता इजलास की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। गैर कानूनी सिम्स की बंदिश के दूसरे मरहले का आगाज। 2017 से पहले जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर सिम्स की बंदिश शुरू। PTA का कहना है 16 अगस्त से अब तक 69,000 से जायद गैर कानूनी सिम्स बंद कर दी गई। तीसरे मरहले में फौजशुदा अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। ट्रैफिक हादसा 13 अफराद की जान ले गए। मियांवाली में तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकराने के बाद उलट गई। 3 अफराद जाम भाग। कराची साइट एरिया में ब्रेक फेल होने से बस हादसे का शिकार। 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 5 जख्मी। साइट सुपर हाईवे पर भी गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाम भाग। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में भी 2 मोटरसाइकिलों में होलनाक तसादुम। 3 नौजवान दम तोड़ गए। गिलगित में बस लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। 3 मुसाफिर जाम भाग, मुतअद्दिद जख्मी। एक और शख्स दुश्मनी की भेंट चढ़ गया।
लाहौर में तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट का दिन दिहाड़े कत्ल। कैनाल रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मकतूल की बीवी भी जख्मी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में जावेद भट्ट की बेटी भी थी जो कि महफूज रही। हांगकांग टीम के फास्ट बॉलर आयुष शुक्ला ने टी20 इंटरनेशनल में 4 ओवर्स मेडन करा के नई तारीख रकम कर दी। फास्ट बॉलर आयुष शुक्ला ने यह कारनामा मंगोलिया के खिलाफ अंजाम दिया। उन्होंने अपने स्पेल के 4 ओवर्स में 1 रन दिए बिना 1 विकेट भी हासिल की। और अनमोल गीतों के खालिक अहमद राही की याद, दुख, तन्हाई और उदासी के अक्कास शायर को 22 बरस बाद भी मद्दाह ना भूले। 200 से जायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों के लिए 1000 के करीब नगमे तख्लीक किए।